हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में ये हमारा आज नया सीरीज है। इस सीरीज में हम देखेंगे यूपी स्पेशल। इसमें कुछ यूपी से संबंधित ही सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। वो हिस्टोरिकल हो सकते हैं, करंट सिचुएशन के भी हो सकते हैं। ऐसे कि इसमें हम देखेंगे, पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो भी हिस्ट्री से संबंधित एंसेंट इंडिया शुरू करेंगे, मॉडर्न तक आएंगे। जो भी घटनाएं यूपी से संबंधित हैं उनका किसी न किसी रूप में यूपी से संबंध है, तो उन सबको हम देखेंगे। तो चलिए आज का पहला सेट देखते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इस सेट को अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। आपके जो भी व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है तो वहाँ पे, या टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ शेयर कर सकते हैं इनको। चलिए पहला क्वेश्चन है, पूरा पसाड़कालीन स्थल बेलन घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ था, आपको ये बताना है। ए कह रहा है वाराणसी, बी कह रहा है लखनऊ, 3 कह रहा है इलाहाबाद और 4 कह रहा है इटावा। तो बताइए इनमें से पूरा पसाड़कालीन स्थल बेलन घाटी का साक्ष्य कहाँ से उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे पूरा पसाड़कालीन स्थल देखें तो इलाहाबाद से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ अन्य जगह से भी प्राप्त होता है। जैसे कि इलाहाबाद में हो गया बेलन घाटी, ये आप तो समझ लिए। चंदौली से देखें, चंदौली के चकिया में प्राप्त हुआ था। फिर सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से प्राप्त हुआ था। कौन सा? पूरा पसाड़कालीन स्थल। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नवपसाड़िक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस नवपसाड़िक, यहाँ देखिएगा नवपसाड़िक है, यहाँ पहले पूर्व पसाड़िक था, नवपसाड़िक स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ए कह रहा है बेलन घाटी, बी कह रहा है गंगा नदी घाटी, 3 कह रहा है लोहदा नाला क्षेत्र और 4 कह रहा है कोल्डी हवा। तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। कोल्डी हवा रीजन था, वहाँ से किसका प्राप्त हुआ? नवपसाड़कालिक पुरास्थल में धान की खेती के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से? कोल्डी हवा से। आप बताइए कोल्डी हवा कहाँ है? ये इलाहाबाद में है कोल्डी हवा। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। अगर आपने डी लगाया था तो बिल्कुल सही है। देखिए इसमें टोटल 31 MCQ हैं, हम इसका कटऑफ रखते हैं 25। अगर आप 25 सही कर पाते हैं तो आप इस सेट में क्वालिफाई होंगे। वैसे आप जितना भी सही करिएगा नीचे जरूर बताइएगा कि ये सेट आपको कैसा लगा। अगर ये सही लगेगा, आप लोगों को पसंद करेंगे तो ये अगला सेट आएगा, इसका नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य पसाड़कालीन स्थल सराय नहराय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, आपको ये बताना है। ए कह रहा है कि इलाहाबाद, बी कह रहा है एटा, 3 कह रहा है प्रतापगढ़ और 4 कह रहा है जौनपुर। तो बताइए कहाँ पे है ये साक्ष्य। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ये मध्य पसाड़कालीन स्थल है सराय नहराय, ये चीज़ें स्थित है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में कुछ अन्य भी स्थित है, मध्यकालीन पसाड़ के साथ स्थित है। जैसे सराय नहराय हमने देख लिया था, माधा भी यहीं पे है, दमदमा भी यहीं पे है। तो ये सारे क्या हैं? मध्य पसाड़कालीन स्थल हैं। और इनकी खुदाई किसने करवाया था? GR शर्मा। याद रखिएगा GR शर्मा ने इनकी खुदाई करवाया था। सराय नहराय रीजन में GR शर्मा ने खुदाई करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप ये जो साइड में हम आप बताते जा रहे हैं उन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 2-3 बार देख लेंगे तो परमानेंटली हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी, ये बताना है आपको। ए कह रहा है वाराणसी, बी कह रहा है लखनऊ, 3 कह रहा है मेरठ और 4 कह रहा है मुरादाबाद। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें तो लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी, तो इनमें से अगर देखें तो हम वाराणसी में हुई थी, लेकिन वहाँ पे एटा में भी हुई थी। एटा को अंतरजी खेड़ा भी कहते हैं, वहाँ से भी हुई थी। तो इसमें ए आंसर करेक्ट है। देखिए 1000 ईसा पूर्व के लगभग कृषि क्रांति इसी की वजह से आई थी, क्योंकि लोहे की खोज उपयोग यहाँ पे शुरू हो गया था और इससे अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ग्रोथ करने लगी थी। तो इसका सही आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस पूरा पसाड़िक स्थल से अस्थि निर्माण मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ये पूरा पसाड़िक स्थल है। ए कह रहा है सराय नाहर राय, 2 कह रहा है कोल्डी हवा, 3 कह रहा है लोहदा नाला और 4 कह रहा है चकिया। तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुई थी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें अगर आप लोगों ने सही लगाया है 3 लोहदा नाला क्षेत्र, तो बिल्कुल सही है। लोहदा नाला क्षेत्र कहाँ पे है? इलाहाबाद में बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र में स्थित है। इलाहाबाद में है ये स्थित लोहदा नाला क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देश में करवाया गया था। ए कह रहा है SR राव, बी कह रहा है यज्ञ दत्त शर्मा, 3 है MG मजुमदार और 4 है प्रोफेसर GR शर्मा। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे GR शर्मा, इन्होंने बेलन घाटी
की खुदाई करवाई थी? जी आर शर्मा इसका करेक्ट आंसर है। अगर लोथल की बात की जाए तो किसने कराया था? एस आर राय ने। एस आर राव ने लोथल की खुदाई करवाया था। और आलमगीर की बात की जाए तो किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीर की खुदाई करवाया था। फिर चंदखोड़ों की बात की जाए तो किसने खुदाई कराया था? एस जी मजुमदार ने करवाया था। जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। लोथल कहाँ था? गुजरात में बंदरगाह था। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में, यूपी में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपसाड़िक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए कह रहा है चिरांद, बी कह रहा है कोल्डिहवा, 3 कह रहा है कि बुर्जहोम और 4 कह रहा है पिकली हल। तो बताइए कौन सा इसमें से नौपसाड़िक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें कोल्डिहवा लगाया बिल्कुल सही बात है। कोल्डिहवा नौपसाड़िक स्थल है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? यूपी इलाहाबाद में स्थित है। अगर हम यहाँ पे देखें चिरांद कहाँ पे स्थित है? चिरांद बिहार में है। बुर्जहोम कहाँ पे स्थित है? देखिए चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले थे, इस बात को याद रखिएगा। चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले थे। और कोल्डिहवा से क्या मिला था? कोल्डिहवा से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले थे। बुर्जहोम की बात करें यहाँ पे, बुर्जहोम कहाँ पे स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है और यहाँ से गर्तवास के साक्ष्य मिले थे। पिकली हॉल कहाँ पे है? पिकली हॉल कहाँ पे? कर्नाटक में है। ये शंख और निवास स्थल के साक्ष्य यहाँ पे मिले थे पिकली हॉल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों से नौपसाड़िक स्थल या साक्ष्य प्राप्त हुए थे? ए कह रहा है इलाहाबाद में भी, बी कह रहा है मिर्जापुर, सी कह रहा है सोनभद्र और डी कह रहा है प्रतापगढ़। तो इनमें से आपको कूट यूज करना है। कथन एक कह रहा है केवल एक में, कथन बी कह रहा है ए और बी दोनों में, 3 कह रहा है ए और डी में और 4 कह रहा है कि ए बी सी डी सभी में प्राप्त हुए थे। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी चुना है अर्थात 4 चुना है मतलब सभी में प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल सही बात है। नौपसाड़िक स्थल जो है इन चारों जगह पर प्राप्त हुआ। जैसे कि हम बात करें अगर इलाहाबाद में भी प्राप्त होता है, जैसे कोल्डिहवा आपने अभी देख लिया। फिर अगर देखें मिर्जापुर, तो मिर्जापुर में भी प्राप्त होता, सोनभद्र में भी प्राप्त होता और फिर सोनभद्र यहाँ पे, और प्रतापगढ़ तो अभी हमने आपको बता दिया, तो यहाँ पे भी प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले से पुरापसाड़िक साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आपको ये बताना है। एक कह रहा है इलाहाबाद में, बी कह रहा है सोनभद्र में, 3 कह रहा है चंदौली में और 4 कह रहा है उपरोक्त सभी में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे बताना था आपको पुरापसाड़िक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। अगर हम देखें यहाँ पे तो इलाहाबाद में भी प्राप्त हुए थे। इलाहाबाद में कहाँ? बेलन घाटी में। सोनभद्र में देखें तो सिंगरौली घाटी में प्राप्त हुए थे। चंदौली में देखें चकिया में। हमने पहले एक क्वेश्चन में इसको देख लिया था, इसका जिन लोगों ने डी लगाया था डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ए कह रहा है इटावा में, बी कह रहा है अलीगढ़ में, 3 कह रहा है मेरठ में और 4 कह रहा है बरेली में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर जिन लोगों ने इसमें लगाया है मेरठ, तो बिल्कुल सही बात है। मेरठ सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि अभी हमने आपको बताया था। अगर अन्य चीज़ें देखें, इसको आलमगीरपुर कहते थे उस समय, तो यहाँ पे मेरठ के रीजन में स्थित है। और फिर अगर सबसे उत्तरी की बात किया जाए, सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? तो मांडा था। सबसे अगर ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो सबसे उत्तरी क्षेत्र कहाँ था? मांडा। इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। ऊपर जो कश्मीर रीजन था वहाँ पे मांडा था, वो सबसे उत्तरी क्षेत्र था वो कश्मीर में। फिर से अगर हम देखें तो दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था? तो नर्मदा नदी घाटी था। और पश्चिमी बात कर लें तो पश्चिमी में सुतकागेडोर कहेंगे, सुतकागेडोर वो पश्चिमी रीजन था। ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र वाला था। अब पूर्वी तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे आलमगीरपुर मेरठ के रीजन में है। आलमगीरपुर यूपी के पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में, तो वो आलमगीरपुर रीजन था, वो सबसे पूर्वी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपसाड़िक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ए कह रहा है कि सहारनपुर, बी कह रहा है मतलब 2 कह रहा है कि लखनऊ, 3 कह रहा है श्रावस्ती और 4 कह रहा है कौशाम्बी। तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ था ताम्रपसाड़िक स्थल? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया सहारनपुर, तो बिल्कुल सही बात है। सहारनपुर से और मेरठ से, दोनों जगह से प्राप्त हुए थे। तो सही आंसर इसका ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको ये बताना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है और इसमें पूछे जाते हैं हमेशा क्वेश्चन। तो कौन सा इसमें महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पे दिया सुरसेन, बी दिया है, 2 दिया है अर्थात कौशल और 3 दिया काशी और 4 दिया अंग। तो बताइए कौन सा इसमें से स्थित नहीं है उत्तर प्रदेश में महाजनपद? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर अंग की बात किया जाए तो ये बिहार में था,
ना कि उत्तर प्रदेश में। अंग बिहार मुंगेर क्षेत्र में था, तो ये रीजन गलत हो गया, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में कितने मतलब महाजनपद स्थित थे, तो देखिए वहाँ पे टोटल कितने थे, 7 थे, 8 टोटल 8 थे। 8 कौन कौन से थे, सूरसेन जो कि मथुरा रीजन है, कौशल फैजाबाद और काशी वाराणसी, मल कुशीनगर और कुशीनगर देवरिया मल हो गया, चेंदी बुंदेलखंड या बंदा हो गया, वत्स जो था इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर रीजन था। और अन्य देखें तो कुरु जो है हरियाणा और दिल्ली के रीजन में, लेकिन यूपी में आता था उस समय। पंचाल देखें तो बरेली और बांदा ये रीजन में है। तो ये कुछ जगह थे जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेंदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था, आपको ये बताना है। यहाँ पे दिया है इलाहाबाद, बी दिया है बांदा और 3 दिया है बदायूं और 4 दिया बलरामपुर। तो बताइए कहाँ पे स्थित था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अभी हमने बताया चेंदी जो कि बुंदेलखंड या बांदा कहिए, तो वो उसका सही आंसर 2 हो गया, बी। चलिए अगला है, मल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था। ए कह रहा गोरखपुर, बी कह रहा बलिया और 3 कह रहा कुशीनगर, 4 कह रहा फैजाबाद। तो बताइए मल महाजनपद अभी हमने जो बताया था ये कुशीनगर या देवरिया रीजन में था स्थित। इसका सही हो गया 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित थे। ए कह रहा है कि 5, 2 कह रहा है 7, 3 कह रहा है 8 और 4 कह रहा है 6। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें 8 लगाया है तो बिल्कुल सही है। अभी हमने इस 2 क्वेश्चन पहले ही बताया था कि 8 महाजनपद थे, उनके सबके लोकेशन सहित हमने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे 16 महाजनपदों में से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था। ए कह रहा है गोंडा, बी कह रहा है गोरखपुर, 3 कह रहा है गौतम बुद्ध नगर और 4 कह रहा है सिद्धार्थनगर। बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सिद्धार्थनगर लगाया था बिल्कुल सही है। देखिए ये गौतम बुद्ध के जो पिता थे सिद्धार्थ, वो यहीं पे शासक थे, मतलब इन यहाँ के शाक्य गणराज्य के शासक थे यहाँ पे। तो ये रीजन सिद्धार्थनगर में है वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है। ए कह रहा है वाराणसी, बी कह रहा है सहजनवा, 3 कह रहा है कुशीनगर और 4 कह रहा है सारनाथ। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पर लगाया सारनाथ तो बिल्कुल सही है, ऋषिपत्तन या मृगदान दाव ये किसका नाम था पुराना, सारनाथ का। और यहीं पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे पहला उपदेश दिए थे उन्होंने, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन जिसको कहते हैं परिवर्तन, तो यहीं पे हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है ये बताना है आपको। एक कह रहा बिहार, 2 कह रहा है झारखंड, 3 कह रहा उत्तर प्रदेश और 4 कह रहा हिमाचल प्रदेश। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का सबसे ज़्यादा जीवन काल उत्तर प्रदेश में ही गुजरा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था। ए कह रहा है वाराणसी, बी कह रहा है मथुरा और 3 कह रहा है कि श्रावस्ती और 4 कह रहा है कौशाम्बी। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे उत्तर भारत में, वो कौन कौन से थे। पहला था मथुरा और दूसरा उज्जैन। तो यहाँ पे उज्जैन तो नहीं दिया हुआ लेकिन मथुरा दिया हुआ है, तो हमारा आंसर मथुरा हो जाएगा, करेक्ट 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे। तो बताइए, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे और कितने महाजनपद थे, 8 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य उत्तर प्रदेश संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। ए कह रहा है लाल मृदभांड, 2 कह रहा है कि काला मृदभांड, 3 कह रहा है चित्रित धूसर मृदभांड और 4 कह रहा है उपरोक्त सभी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें 4 लगाया बिल्कुल गलत है, 4 इसका सही आंसर नहीं है। लाल मृदभांड इसका सही आंसर है, ए इसका करेक्ट है, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पाया गया था। किस काल का था वो, उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचाल महाजनपद की राजधानी काम्पली का संबंध उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद से है। ए कह रहा बरेली, बी कह रहा फरुखाबाद, 3 कह रहा है एटा और 4 कह रहा बदायूं। तो बताइए इसका संबंध किससे है पंचाल महाजनपद का। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसका संबंध अगर हम देखें तो यहाँ पे
तो बरेली बदायूं किस महाजनपद से है? तो इसका देखिए फर्रुखाबाद से इसका संबंध है, पंचाल महाजनपद का। इसका सही आंसर हो गया 2, फर्रुखाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने पिछले में अभी देखा था महाजनपद इसका, पंचाल महाजनपद का, तो बताए तो वहीं पे। तो इसको हम, ये रीजन और भी हैं, जैसे कि बरेली अगर देखें तो बरेली भी इसी के अंतर्गत आता है, पंचाल महाजनपद के अंतर्गत। फिर बदायूं भी आता है इसी के अंतर्गत, लेकिन फर्रुखाबाद मेनली इसके अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ सबसे अच्छा आंसर हमारा होगा फर्रुखाबाद। अगर फर्रुखाबाद नहीं होता तो बरेली या बदायूं लगा लेते हैं, लेकिन फर्रुखाबाद है तो फर्रुखाबाद हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे वह राज्य किस जनपद में स्थित है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है बरेली में, बी कह रहा है इटावा में, और 3 कह रहा है बागपत में, और 4 कह रहा है सहारनपुर में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया सहारनपुर तो बिल्कुल सही काम किया। टोपरा जो स्तंभ था वो सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित था, और फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको दिल्ली मंगवाया था वहाँ से उठवा के। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार का राज्य चिन्ह जहाँ से लिया गया था वो कहाँ पे स्थित है? ए कह रहा लखनऊ, 2 कह रहा सारनाथ, 3 कह रहा प्रयाग, और 4 कह रहा मेरठ। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अशोक स्तंभ जो था वो सारनाथ में स्थित था, वहाँ से वहीं से राजकीय चिन्ह लिया गया था। तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर करेक्ट है। अगर आपसे पूछे सत्यमेव जयते किसे लिया गया था तो बताइए, वो मुंडकप उपनिषद से लिया गया था, सत्यमेव जयते। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली माना जाता है? ए कह रहा मथुरा, बी कह रहा आगरा, 3 कह रहा मिर्जापुर, और 4 कह रहा रेणुकूट। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। आप सभी लोगों ने सही किया होगा। मथुरा इसका भारत में मूर्तिकला के जन्मस्थली मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अयोध्या शिलालेख किस वंश के शासक ने लिखवाया था? ये देखिए, इसकी उम्मीद ज़्यादा है पूछे जाने की, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए अयोध्या शिलालेख किस वंश के शासक ने लिखवाया था? ए कह रहा हर्यक वंश, 2 कह रहा मौर्य वंश, 3 कह रहा शुंग वंश, और 4 कह रहा कर्ण वंश। यहाँ पे अगर देखें तो हमारा आंसर सही होगा शुंग वंश। शुंग वंश किस शासक ने लिखवाया था? तो धनदेव ने इसको लिखवाया था। जो अयोध्या शिलालेख लिखवाया था वो प्रथम ईस्वी में लिखवाया था। किसने? धनदेव ने। तो इसका सही आंसर 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ए कह रहा आगरा, 2 कह रहा काशी, 3 कह रहा लखनऊ, और 4 कह रहा मथुरा। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने कुषाण, यहाँ पे देखिए इनकी पहली कुषाणों की राजधानी पहली कहाँ थी? पेशावर थी, और दूसरी मथुरा। तो मथुरा जिन लोगों ने लगाया था उनका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के सामरिक विजय का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ पर अवस्थित है? ए कह रहा काशी, बी कह रहा प्रयाग, 3 कह रहा अवध, 4 कह रहा आगरा। तो बताइए कहाँ पे स्थित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ये जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति काव्य है इसको किसने रचित किया था? तो हरिशेर ने इसको रचित किया था। और प्रयाग प्रशस्ति इसको कहा जाता है, इलाहाबाद में स्थित है। इसको अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया था। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे 29 में 2, प्रयाग प्रशस्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? ए कह रहा है कि काशी में, 2 कह रहा है गोरखपुर में, 3 कह रहा है गाजीपुर में, और 4 कह रहा है इलाहाबाद में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया है गाजीपुर तो बिल्कुल सही बात है। गाजीपुर में स्कंदगुप्त ने भीतरी अभिलेख लिखवाया था। ये कहाँ पे किस शासक था? गुप्त शासक था स्कंदगुप्त, और भीतरी स्तंभ लिखवाया था जो गाजीपुर जिले में सौदपुर भीतरी क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर गाजीपुर हो गया। धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। कथन ए दिया सारनाथ, 2 दिया प्रयाग, और 3 दिया अवध, और 4 दिया सांची। देखिए धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया था। धर्मराज का स्तूप जिसको धमेक भी कहते हैं वाराणसी जिले के और सारनाथ रीजन में है। तो सारनाथ रीजन ए में है। तो इसका सही आंसर 1 हो गया। उम्मीद है आपको ये सेट पसंद आया होगा। अगर आपने जितना भी सही किया इसमें नीचे ज़रूर बताइए। आपको ये सेट कैसा लगा, लाइक करके या सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। चलिए ये सेट देखने के लिए धन्यवाद।